हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो भी प्रिपरेशन है सही जा रही होगी। अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो आपके लिए ये जो सेशन है हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस सेशन को लगा सकते हैं और अपनी इंग्लिश की नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका जो ये सेशन है ये हम शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो है, यू यूज़ एंड डैश डैश टू स्टीयर ए बोट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप अगर 2 ऑप्शन देखेंगे तो ये आपको पता ही होंगे। यहाँ पे और जो है एक कंजक्शन की तरफ यूज़ होता है, ये हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे एन है तो यहाँ पे क्या है, हमको चाहिए एक नाउन। तो ये जो है ये वर्ब है, ये भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है दोनों ही क्या है, नाउन है। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए, अब यहाँ पे देखेंगे स्टीयर ए बोट। ठीक है, बोट को डायरेक्शन देने के लिए जो, यानी कि जब हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं, एक पोल होता है जिसमें नीचे की तरफ एक ब्लेड होता है। जब हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं या इधर उधर करते हैं, बोट को हम डायरेक्शन दे पाते हैं और उसको चला पाते हैं। तो उसके लिए ये वाला जो बी पार्ट में OAR है, ये वाला और यूज़ होता है। ये एक पोल होता है जिसमें नीचे एक ब्लेड लगा होता है जिससे हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं और बोट को चला पाते हैं, डायरेक्शन दे पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम OAR बोलते हैं। अब ये वाला और तो ये आ गया। अब ये वाला और क्या होता है, ये वाला और जो होता है ये क्या होता है, ये वाला तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या होता है, ये और जो है ये एक राख होती है या एक मट्टी होती है जिसमें से हम कोई भी सब्सटेंस निकालते हैं और उसको हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि कोई राख होती है या कोई ज़मीन होती है, यानी कि मट्टी होती है जिसमें से हम क्या तांबा निकालते हैं या कोई भी यानी कि कापर निकालते हैं या आयरन निकालते हैं। तो एक किस्म की खान होती है ना, या माइन होती है, तो वहाँ से हम ये चीज़ें निकालते हैं, तो इसको हम ORE बोलते हैं, और हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। राहुल डैश डैश अ लॉट ड्यूरिंग हिज वैकेशन टाइम। राहुल अलग अलग जगह पे जाता है। कब जाता है, जब इसकी वैकेशन होती है, छुट्टी के टाइम पे जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं तो इनके माने हमको पता होना ज़रूरी है। गेट्स अलॉन्ग होता है किसी जगह को छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना, इसको हम बोलते हैं गेट्स अलॉन्ग। मतलब प्रोग्रेस करते हैं किसी चीज़ में, सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी चीज़ में, करियर में, कोई भी चीज़ में गेट्स ऑन, तो उसको गेट ऑन, उसको बोलते हैं हम गेट ऑन। ठीक है, गेट्स अबाउट के मतलब होते हैं अलग अलग जगह पे जाना, यानी कि गेट्स अबाउट तो वो होता है अलग अलग जगह पे जाना, यानी कि वैकेशन के टाइम पे हम अलग अलग जाते हैं, तो अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो राहुल क्या करता है, अलग अलग जगह पे जाता है, तो गेट्स अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। दो सारा डैश डैश फॉर स्विट्जरलैंड, शी लैंडेड अप इन न्यूजीलैंड। सारा ने क्या किया, सारा ने जर्नी कहाँ के लिए स्टार्ट की, स्विट्ज़रलैंड के लिए। अब कहाँ पहुँच गई, न्यूजीलैंड पहुँच गई। अब सेटअप तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, सेटअप क्या होता है, सेटअप होता है कोई भी बिजनेस का सेटअप हम करते हैं, किसी चीज़ का सेटअप हम करते हैं, कहीं पे हम टेंट लगाते हैं तो हम बोलते हैं हमने सेटअप किया। कोई भी चीज़ जिसको हम सेटअप करते हैं, जो हम किसी चीज़ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम सेटअप बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पर कहा उसका एक अच्छा बिजनेस का सेटअप है, तो इस नज़रिए से आप देख सकते हैं। सेट आउट क्या होता है, सेट आउट क्या होता है। ठीक है, अब सेट आउट ही यहाँ पे आ जाएगा। सेट आउट के मतलब होता है बिगिन, जर्नी, बिगिन या टू स्टार्ट जर्नी। ठीक है, जर्नी को स्टार्ट करना या बिगिन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेट आउट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि उसने जर्नी स्टार्ट की थी स्विट्ज़रलैंड के लिए और कहाँ पहुँच गई, न्यूजीलैंड पहुँच गई। तो सेट असाइड क्या होता है, सेट असाइड होता है किसी चीज़ को आप संभाल के रखते हैं या साइड में रखते हैं या किसी पर्पज़ के लिए रखते हैं, उसको सेट असाइड बोलते हैं। जैसे पैसे रखते हैं, हम कपड़े रखते हैं या कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम रखते हैं, उसको सेट असाइड बोलते हैं। इसको साइड में रख दो, ठीक है ना, इसको छुपा के रख दो या इसको संभाल के रख दो। सेट अबाउट क्या होता है, सेट अबाउट होता है मतलब के तौर पर हम सेट अबाउट किसको बोलते हैं, स्टार्ट डूइंग समथिंग। जब हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं इसको बोलते हैं स्टार्ट डूइंग समथिंग। ठीक है, सेट अबाउट। ठीक है, अब उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज़ डैश। क्या था, क्या बोल रहा है कि कंपनी में पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी बट, लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट दे रहा है ना कि अब नहीं है, यानी कि अब नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तो सक्सेसफुल होगी ना, अब तो अच्छी जा रही होगी ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये मानी देते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सक्सेसफुल है, अब अच्छी चल रही है। तो वो है फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग के मतलब होते, फ्लाइंग हाई के मतलब होते हैं सक्सेसफुल। अब क्या है, सक्सेसफुल, ठीक है, यानी किसी पार्ट इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दे न्यू द स्टॉक ऑफ द फूड वाज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द फंड डैश फॉर दैट वाज नॉट एनफ फॉर द नेक्स्ट वीक। उनको पता था, वो जानते थे कि जो भी फूड है वो क्या है, वो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो रहा था। एंड द फंड फॉर दैट वाज नॉट एनफ फॉर द नेक्स्ट वीक, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए जो उनको फंड मिला था वो काफ़ी नहीं था, जो कि उनको आगे नेक्स्ट वीक में खुराक जितना लग जाता वो उतना फंड उनको नहीं मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे फंड क्या हुआ था, अबेंडन हुआ था, यानी कि फंड ख़त्म हुआ था, नहीं ख़त्म तो नहीं होता है। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, या जिसको अनवांटेड हम बोलते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं। अलर्टेड होता था, अलर्ट क्या, फंड अलर्ट तो नहीं होता। फंड मतलब, अलर्ट मतलब किसी प्रॉब्लम या डेंजर के लिए अलर्ट करना, ठीक है, वार्न करना, उसको बोलते हैं हम अलर्ट। तो अलर्ट भी यहाँ पे ऑप्शन यानी कि सही नहीं बैठ जाता। असर्टेड क्या होता है, असर्टेड होता है किसी चीज़ को, ठीक है, आप क्लियरली कह पाते हैं, समझा पाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं असर्ट। यहाँ पे तो वो भी फंड असर्ट तो नहीं होता। फंड क्या होता है, अलॉट होता है, यानी कि उसको शेयर किसी चीज़ में से उनको जो मिला था, यानी कि अलॉट होता है किसी चीज़ में किसी को अपना शेयर दे देना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलॉटेड, फंड अलॉटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बीइंग कोरेशियस डैश कॉस्ट्स यू नथिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीइंग कोरेशियस कॉस्ट यू नथिंग ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब इसके मानी होते हैं कि प्रोवर्ब अगर है तो यहाँ पे तो आर्टिकल का खेल लगा हुआ है, तो आर्टिकल यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि प्रोवर्ब है। तो कॉस्ट्स यू नथिंग, बीइंग कोरेशियस कॉस्ट यू नथिंग, यानी कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं या किसी के साथ आप काइंड है, ठीक है, या आप एक अच्छे इंसान हैं, इसमें आपको कोई चीज़ खर्च तो नहीं होता, लेकिन उल्टा आप एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, ये एक प्रोवर्ब है, यहाँ पे क्वेश्चन में डाला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इट टुक 9 years फॉर अंजलि टू डैश हर माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन किससे बोलते हैं, माइग्रेन हम सर में जो दर्द होते हैं, सर में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको माइग्रेन बोलते हैं। अंजलि को कितने लगे, 9 years लगे, 9 साल लगे। क्या लगे, शेक ऑफ, शेक आउट, शेक अप, शेक डाउन, ठीक है। शेक आउट क्या होता है, देखिए ना आप, शेक आउट क्या होता है, शेक आउट होता है किसी चीज़ को, किसी कंटेनर को एम्प्टी कर देना, खाली कर देना, हिला के उसको एम्प्टी कर देना। जब हम उसको नीचे की तरफ करते हैं या इधर उधर करते हैं तो आके ये खाली हो जाए, इसको बोलते हैं शेक आउट। शेक आउट तो नहीं होता है, माइग्रेन खाली तो नहीं होता, ठीक है। शेक ऑफ, शेक ऑफ आ सकता है। शेक ऑफ मतलब होता है कम्प्लीटली गेट रिड, ठीक है, ठीक होना, यानी कि गेट रिड यानी कि ठीक होने में उसको 9 साल लगे, तो शेक ऑफ यहाँ पे आ सकता है। बाकी के 2 ऑप्शन भी देख पाते हैं। शेक अप क्या होता है, शेक अप होता है ऊपर नीचे की तरफ हिलाना, ठीक है। जब हम वो देखते हैं ना, सिरप की जो बोतल होती है, मेडिसिन की बोतल, उसमें लिखा होता है शेक अप बिफोर यूज़, यानी कि इसको हिला पहले, ऊपर नीचे की तरफ करो, उसको बोलते हैं शेक अप, ठीक है। शेक डाउन क्या होता है, शेक डाउन भी होता है कि आप किसी चीज़ को हिलाते हैं और उसमें से जो चीज़ें हैं या वो चीज़ नीचे लाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं शेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शेक ऑफ ही आएगा। शेक ऑफ होता है मतलब कंप्लीटली गेट रीड, ठीक है, डील, ठीक है ना, डील टू रिकवर, डील टू रिकवर। कितने 9 साल लगे अंजलि को डील टू रिकवर हर माइग्रेन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दिस इज़ नॉट डैश एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वावल लेटर से शुरुआत होती है तो क्या आएगा, एन आएगा। जो भी वावल लेटर से शुरुआत है या वावल साउंड आ जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है MS धोनी हिट 4 डैश 4 and scored 75 runs in the match
MS धोनी ने क्या किया, लगातार 4 हिट मारे हैं, यानी कंसेक्यूटिव 4 स्कोर 75 रन, और कितने रन बनाए, 75 रन बनाए हैं। तो कंटिन्यूस का सेंस तो यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव यहाँ पे सही रहेगा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिसमें कोई गैप बीच में ना हो। तो ऑन गोइंग के मतलब होते हैं जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में। कंस्टेंट भी होता है, कंस्टेंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो कंसेक्यूटिव मतलब जिसमें बीच में कोई गैप ना हो, तो वो लगातार, तो कंसेक्यूटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश डैश द टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। जो हायरिंग मैनेजर था उसने आपको क्या किया, एक जॉब ऑफर किया है, ठीक है। नाउ डैश डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। अब ये आप पर है, ठीक है, कि आप इस जॉब को ले सकते हैं या इस जॉब को ना ले सकते हैं, ठुकरा सकते हैं, ठीक है। पेनी फॉर योर थॉट्स, ये होता है जब कोई किसी गुफ्तगू में होता है, कोई बात कर रहा होता है तो बीच में वो रुक जाता है। पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है। तो जो बीच में किसी कन्वर्सेशन में रुक जाता है उसको हम बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि आप खुल के बताओ, तो वो पेनी फॉर योर थॉट्स, उसको बोलते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है। अब आप पे है, आप जो डिसीजन लेते हैं वो ये है कि अब ये ऑप्शन ठीक है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे कौन सा रह गया हमारा, रह गया कि गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है, गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना या ऑर्डर में लाना, कि कोई भी काम अच्छे से करने के लिए, ठीक है। गेट योर एक्ट किसको बोलते हैं, जब आप अपने आप को किसी ऑर्डर में लाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम जो काम है प्रॉपरली कर पाए और उसको अच्छे से अंजाम दे पाए, तो उसको बोलते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ओबरॉन डज नॉट लाइक द वे डिट्रीमस डैश डैश टू हेलेना, ठीक है। ओबरॉन को पसंद नहीं आया जैसे कि डिमिट्रस ने टॉक किया किसे, हेलेना से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान भी देंगे तो डजंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर है, ठीक है। ओबरॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब कहाँ चाहिए, तो पास्ट में जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। टू टॉक तो यहाँ पे आएगा नहीं, टॉक्स यहाँ पे सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ये जो है जो स्ट्रक्चर है इसका सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और ये जो है टॉक्स सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे टॉक्स आएगा, ठीक है। अब 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्स इज डैश डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ऑल द हाउसेज, सारे मकानों में से हमारा हाउस क्या है, बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है। द बिगर तो आएगा नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगानी है हमने। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, यहाँ पे बिगेस्ट है, हाँ सुपरलेटिव डिग्री है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है, ये है और ये है। द मोस्ट तो आएगा नहीं, द मोस्ट अगर हम लगाएंगे तो मोस्ट आएगा तो ये तो सुपरफ्लस हो जाएगा, यानी कि मोस्ट जब आया तो बिगेस्ट क्यों आएगा, तो बिगेस्ट अपने आप में ही बता देता है सबसे बड़ा, तो मोस्ट क्यों लगा, मोस्ट भी तो सुपरलेटिव है। अब यहाँ पे द बिगेस्ट आएगा, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये यहाँ पे आएगा द बिगेस्ट, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी आपकी, तो आप ऐसा चिंता मत करो कि सबने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होता है। तो नंबर 13 जो है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव डैश डैश इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग हेल्थ बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। क्या कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो भी आपने बचपन में देखा होता है या एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है, यानी कि आपके दिमाग पे तो पड़ता ही है। चाहे वो फिर लर्निंग के बारे में हो, बिहेवियर आपका कैसे होता है, आपका फिर आपका सेहत को कैसे होता है, तबीयत कैसे होती है, या फिर आप कैसे बड़े होकर काम कर पाते हैं। अगर आप किस तरीके से आपकी जो बचपन की जो परवरिश हुई है या उसमें आपने जो चीज़ें फेस की हैं वो क्या होते हैं,
तो परफेक्ट यहाँ पे तो होगा नहीं, परफेक्ट तो होता नहीं। परफेक्ट मतलब जो जिसमें कोई वीकनेस ना हो, कोई खराबी ना हो, वो परफेक्ट होता है। बेसिक तो यहाँ पे आएगा ना। सुपरफिशियल क्या होता है, जो आपने ऊपर ऊपर से ही देखा होगा या ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, जिसमें आपकी कोई डीप रिसर्च ना हो, वो होता है सुपरफिशियल। तो ये भी यहाँ पे सेंस नहीं होता है। प्रोफाउंड होता है डीप इम्पैक्ट, डीप आपके बचपन में जो चीज़ें हुई है वो उसका असर तो पड़ता है, तो वो होता है प्रोफाउंड। ठीक है, उसका मतलब होता है इंटेंस या डीप। प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेंस या डीप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द टाइगर्स दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली ए मैन ईटर डैश ए मदर। एक ऑप्शन यहाँ पे है बट आल्सो। ठीक है, तो बट आल्सो, नॉट ओनली, बट आल्सो एक परफेक्ट कंजक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो, एक परफेक्ट बट आल्सो परफेक्ट कंजक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, शी जनरली अवॉइड्स आर्गूमेंट्स एज शी इज डैडिश बाय नेचर। वो लड़ाई या झगड़ों से तो दूर ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो नेचर में क्या है, वो नेचर से क्या है, क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल जो है जिसमें शक रहता है, शक की तो नहीं है वो, ना तो वो शक करती है किसी पे, ना उस पर कोई शक कर सकता है, क्योंकि वो शरीफ होगी, रिलायबल, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट यहाँ पे सेंस ही नहीं देता। क्विक माइंडेड, क्विक माइंडेड मतलब जो किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करता है, कंप्रहेंड करता है, समझता है और उसके लिए सोल्यूशन ढूंढता है। क्विक माइंडेड यानी कि जिसका एक अच्छा इंटेलेक्ट हो, कोई उसे क्विक माइंडेड बोलते हैं। पीसफुल है, हाँ वो पीसफुल नेचर है, यानी कि वो चाहती है, अमन चाहती है, काम एनवायरनमेंट चाहती है। तो पीसफुल है, वो नेचर से ही पीसफुल है, यानी कि वो झगड़ालू नहीं है, लड़ाई झगड़े से डर जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 गिव देयर टीचर ए गिफ्ट विच वाज डैश टू हर। 9th क्लास के बच्चों ने क्या किया, टीचर को एक गिफ्ट दिया। वो क्या था, टू हर, उसके लिए क्या था, वो रिवीलिंग था। रिवीलिंग तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो गिफ्ट दिया, उनको तो पता ही नहीं होगा। रिवीलिंग मतलब होता है जो आपने छुपा के रखा होगा चीज़, या उसको आपने फिर दिखाया, पहले ही दिखाया। ठीक है, उसको रिवील किया, दिखाया, जो आपने सेक्रेट रखा हो और उसको रिवील किया, दिखाया, तो उसको रिवील बोलते हैं। शॉकिंग था, शॉकिंग होता है जो किसी को तकलीफ पहुंचाता हो, परेशानी में डालता हो, वो शॉकिंग होता है। कन्फ्यूजिंग क्या होता है, कन्फ्यूजिंग होता है जो आपको समझ में ना आए, उससे बोलते हैं कन्फ्यूजिंग। सरप्राइजिंग था, हाँ सरप्राइजिंग था, यानी कि जो आपको हैरान करें या खुश भी करें टाइम पे, उसको बोलते हैं सरप्राइजिंग। एस्टॉनिश्ड भी बोलते हैं इसको, जो आपको एस्टॉनिश करें या सरप्राइज करें, खुश भी करें, हैरान भी करें, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो उसको बोलते हैं सरप्राइजिंग है। ही इज डैश ऑफ मनी चेन स्नैचिंग केसेस इन मुंबई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, उन्होंने वो क्या है, चेन स्नैचिंग, यानी कि चेन उन्होंने चोरी की है। स्नैचिंग यानी कि चोरी, यहाँ पे मतलब है इसका। केसेस इन मुंबई में जो चेन की जो चोरियाँ हुई है, उसमें वो क्या है, एक्यूज्ड है ना। यहाँ पे अब सारे एक्यूज्ड है, यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग का खेल है। अब ये वाला एक्यूज्ड तो नहीं है, ACCUSED एक्यूज्ड। ठीक है, ACCUSED एक्यूज्ड, यानी कि दो जगह तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक आई है, ACCUSED। ठीक है, ACCUSED एक्यूज्ड ठीक स्पेलिंग है। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये भी ठीक ही है। ठीक है, तो एक पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्पेलिंग का खेल था। स्पेलिंग भी आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर भी आ जाते हैं। तो एक्यूज्ड बोलते हैं जो कि मुजरिम था, यहाँ जिस पे इल्ज़ाम थे किस चीज़ के, चेन स्नैचिंग केसेस में जो मुंबई में हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हर स्टोरीज पे डैश टू हर मदर हु शी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, वो अपनी मदर के लिए क्या लिखती होगी, अच्छा ही लिखती होगी ना। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है। फ्रस्ट्रेशन जो होता है, जो जब आप कोई चीज़ चाहते हैं आपको नहीं मिलता है, वो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उससे फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। सीनिटहुड क्या होता है, सीनिटहुड होता है किसी अच्छे इंसान के लिए हम यूज़ करते हैं, या जो कि अल्लाह का वली होता है, खुदा का वली होता है, गॉड लवर होता है, उसको बोलते हैं हम सेंटहुड है। ठीक है ना। एब्सोल्यूटनेस भी होता है, परफेक्टनेस तो यहाँ पे आएगा नहीं। होमेज होता है क्या,
कि डीप रेस्पेक्ट, स्टोरीज पेड हर, यानी कि उसकी स्टोरी जो है उसको डीप रेस्पेक्ट पहुंचाती है। डीप रेस्पेक्ट लिखती है क्या, उनकी स्टोरीज में डीप रेस्पेक्ट है किसकी, अपनी मदर के लिए। राहुल हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश डैश 2 months। राहुल क्या लिखते हैं, राहुल क्या सीखते हैं, तमिल सीखते हैं। कितने महीने से सीखते हैं, 2 महीने से सीखते हैं। फ्रॉम यहाँ पे आएगा, फ्रॉम तो नहीं आएगा, यहाँ पे फार आएगा, ठीक है। फार होता है कंप्लीट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि जैसे कि जो काउंटेबल हो, जैसे कि 2 months, 2 years, 3 hours, 3 months, 3 days, 5 days, 6 days, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फार। सिंस कहाँ से आता है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम टू प्रेजेंट, जो काम चल रहा हो तो सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ हो और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा हो। तो बिफोर तो पहले का आता है। तो फ्रॉम क्या आता है, फ्रॉम आता है जब हम किसी चीज़ को ओरिजिन के लिए भी यूज़ होते हैं कि आई एम फ्रॉम लंदन, ठीक है, ये भी होता है। तो अब सेपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, शी जंप्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ आता है, ठीक है। तो ये जो है सेपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैन यू कोट एनी डैश डैश इन योर फेवर। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब जज साहब कहते होंगे कि इन योर फेवर, आप यहाँ पे देखेंगे ना, कैन यू कोट एनी डैश डैश इन योर फेवर, कहते हैं ना जब हम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्या आप अपने बारे में, अपने डिफेंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो आंसर तो यहाँ पे नहीं होता। समरी, निचोड़ तो नहीं, समरी होता है निचोड़, लाइन्स होती है लकीर, ठीक है ना, इस तरीके से इसको भी लाइन्स बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट होता है कि आप पे इल्ज़ाम लगे हैं, उस पे जो आपकी एक ऐसी कोई बात होगी जो कि आपके केस में सपोर्ट कर रही होगी, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसको, या बोलना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी लीगल सपोर्ट में आपको मदद कर रही होगी तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आप इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेटेड फील करें। ऐसे सेशन हम बार बार लाएंगे आपके लिए, और आपकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज है ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो आप अपने विचार जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।